नमस्कार दोस्तों। अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज हम सब डिस्कस करेंगे कि रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में क्या सिलेबस आता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है इसमें 2 पार्ट्स हैं आपके। द फर्स्ट पार्ट इज़ बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट। तो ये आप देखेंगे इसमें क्या क्या सिलेबस है। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इसमें सारे कंसेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंड एज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, चॉइस, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ओनरशिप क्या होती है, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। मल्टीनेशनल कंपनीज, जॉइंट वेंचर्स, बिजनेस सर्विसेज, इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस सर्विसेज। ट्रेड क्या होता है, ठीक है, इंटरनल ट्रेड, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। WTO, UNCTAD, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। बिजनेस फाइनेंस, सोर्सेज, GDR, ADR, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रॉफिट डिपॉजिट्स, लोन, ये सारी चीज़ें आप सब टॉपिक्स वाइज अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी चीज़ों का, और नोट्स बनाना अभी से प्रिपेयर कर दीजिए आप। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस एथिक्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट, ये पूरा मैनेजमेंट वाली चीज़ है। जैसे कंसेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, लेवल्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जनरल एंड साइंटिफिक। ना बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है ये आएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़िएगा आप। मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, ये सारे टॉपिक्स आप देखते जाएं, इनके स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट्स मीनिंग, इम्पोर्टेंस, मैन पावर एस्टिमेशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। मार्केटिंग पूरा हमारा इसमें कवर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स, फिर आएगा हमारा एमर्जिंग ट्रेंड्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये पूरा पार्ट 1 ही हमारा चल रहा है अभी। ये पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक जो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी आप अच्छे से देख लें, ठीक है। इसमें पूरा हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGDs, और कंज्यूमर राइट्स क्या होती हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैसे अवेयर किया जाए कंज्यूमर्स को, ये सारी चीज़ें हैं हमारी। पार्ट 2 अब हमारा स्टार्ट हो गया है। पार्ट 2 का जो टॉपिक है दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। इसमें पूरा हमारा अकाउंटिंग आ जाएगा। पहले पार्ट में बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें थी और इसमें अकाउंट से रिलेटेड हमारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि पीजीटी कॉमर्स के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपको बिजनेस और अकाउंट्स दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं क्लास 11th और 12th में। इसलिए आपसे पार्ट 1 में बिजनेस से रिलेटेड सब पूछ लिया जाता है और पार्ट 2 में अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं। अकाउंटिंग, नाउ सेकेंड इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, वाउचर्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशंस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी होंगी। मैं साइंस की स्टूडेंट थी तो मुझे कॉमर्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, रिजर्व्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। नाउ इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डिबेंचर्स से रिलेटेड ही मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, तो ये आप सब इनके स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए और टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए।
अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी एक टॉपिक है इसमें। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। नाउ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, मतलब कंप्यूटर्स का क्या रोल है भाई अकाउंटिंग में, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी हमारी। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ऑटोमेशन, प्रोसेस ऑटोमेशन भी बहुत आजकल चलती है। डिज़ाइनिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, MIS रिपोर्टिंग, डेटा एक्सचेंज विथ अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेडीमेड, कस्टमाइज्ड एंड टेलर मेड अकाउंटिंग सिस्टम्स, ठीक है। अकाउंटिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कंप्यूटर से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। DBMS पूरा आ जाता है इसमें, जो कि आप कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। नाउ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर एंड हो जाते हैं। यानी मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि जब आप PGT कॉमर्स बन जाते हैं तो आपको 11th और 12th में कॉमर्स टीचर ही होता है, लेकिन उसमें आपको 2 डिफरेंट चीज़ें पढ़ानी पड़ती हैं साथ में ही, यानी बिज़नेस भी साथ लेकर चलना पड़ता है और अकाउंटिंग भी साथ लेकर चलना पड़ता है। तो इन दोनों ही पार्ट्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो भी आपको सब टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको आप अच्छे से टॉपिक वाइज कवर करिए, उसके नोट्स बनाइए और उससे रिलेटेड MCQs आप लगाते रहें। और इंटरव्यूज़ के लिए भी आप लोग पूछते हैं मुझसे कि मैम हम कैसे प्रिपेयर करें सब्जेक्ट कंसर्न के लिए, तो वहाँ पर भी आपको यही टॉपिक्स जो हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कंसर्न में तो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हर जगह देखने को मिलेंगे। तो यही टॉपिक्स आप अच्छे से जब रिटन के लिए कवर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यूज़ में भी बहुत हेल्प हो जाती है। ये बहुत प्लस पॉइंट की तरह आपको काम करता है। तो आप अपडेट रहें और सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हुए अभी से तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।